स्कंद महापुराण के माहेश्वर खंड में सौनक आदि मुनि को लोमश ऋषि शिव महिमा का वर्णन करते हुए बताते हैं कि 18 पुराणों में परम पुरुष भगवान शिव की महिमा का गान किया गया है। शिव जी के महात्म्य का पूर्णतया वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। जो लोग शिव इस 2 अक्षर के नाम का उच्चारण करेंगे उन्हें स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। महादेव जी देवताओं के पालक और सबका शासन करने वाले हैं। वे बड़े उदार हैं, उन्होंने अपना सब कुछ दूसरों को दे डाला है, इसीलिए उनका एक नाम सर्व भी है। जो सदा कल्याण करने वाले भगवान शिव का भजन करते हैं वे धन्य हैं। जिन्होंने दूसरों की रक्षा के लिए विष भक्षण किया, उन महादेव जी की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। जो मनुष्य शिव मंदिर के आंगन में झाड़ू लगाते हैं वे निश्चय ही भगवान शिव के लोक में पहुंचकर संपूर्ण विश्व के लिए वंदनीय हो जाते हैं। जो भगवान शिव के लिए अत्यंत प्रकाशमान दर्पण अर्पण करते हैं वे आगे चलकर शिव जी के सन्मुख उपस्थित रहने वाले पार्षद होते हैं। जो लोग देवाधिदेव शूलपाणी शंकर को चंवर भेंट करते हैं वे त्रिलोकी में जहाँ कहीं भी जन्म लेते हैं उन पर चंवर डूलता रहता है। जो परमात्मा शिव की प्रसन्नता के लिए धूप निवेदन करते हैं वे अपने पिता और नाना दोनों के कुलों का उद्धार करते हैं। जो लोग हरिहर के आगे नैवेद्य निवेदन करते हैं वे संपूर्ण यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं। जो लोग टूटे हुए शिव मंदिर को पुनः बनवा देते हैं वे निसंदेह द्विगुण फल के भागी होते हैं। जो ईंट अथवा पत्थर से भगवान शिव तथा विष्णु के लिए नूतन मंदिर निर्माण कराते हैं वे तब तक स्वर्गलोक में आनंद भोगते हैं जब तक इस पृथ्वी पर उनकी वो कीर्ति स्थित रहती है। जो महान बुद्धिमान मानव भगवान शिव के लिए अनेक मंजिलों का महल बनवाते हैं वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो अपने और दूसरों के बनवाए हुए शिव मंदिर की सफाई करते या उसमें सफेदी कराते हैं वे भी उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष अथवा स्त्रियां शिव जी के आंगन में विविध रंगों के चौक पूरती है वे सर्वश्रेष्ठ शिव धाम में पहुंचकर दिव्य रूप को प्राप्त करती है। जो अधिक आवाज करने वाला घंटा लेकर उसे शिव मंदिर में बांधते हैं वे भी त्रिलोकी में तेजस्वी और कीर्तिमान होते हैं। धनवान हो या दरिद्र जो 1, 2 या तीनों समय भगवान शिव का दर्शन करते हैं वो सुखी होते हैं और समस्त दुखों से वो छूट जाते हैं। तीनों लोकों में महादेव जी से बढ़कर दूसरा कोई देवता दिखाई नहीं देता, इसीलिए सब प्रकार के प्रयत्न से भगवान सदाशिव की पूजा करनी चाहिए। पत्र, पुष्प, फल अथवा स्वच्छ जल से भी अगर भगवान शंकर की पूजा की जाए तो मनुष्य भी उन्हीं के समान हो जाता है। जिनके मुख से नमः शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र सदा उच्चारित होता रहता है वे मनुष्य भगवान शंकर के स्वरूप है। प्रातः काल, मध्याह्न काल तथा संध्या के समय शंकर जी का दर्शन करना चाहिए। प्रातः काल को भगवान शिव के दर्शन करने से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। दोपहर के समय शिव जी के दर्शन से मनुष्य के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा रात्रि काल में शंकर जी के दर्शन से जो पुण्य होता है उसकी तो कोई गणना ही नहीं है। शिव ये 2 अक्षरों का नाम भी महापातकों का भी नाश करने वाले हैं। जिन मनुष्यों के मुख से शिव नाम का जप होता रहता है उन्होंने ही इस संपूर्ण जगत को धारण किया है। पुण्यात्मा पुरुषों ने शिव जी के आंगन में आरती के समय बजाने के लिए जो बड़ा सा नगारा रख छोड़ा हो उसकी आवाज मात्र से पापी मनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं। और आगे बताते हुए लोमश ऋषि कहते हैं कि भगवान शिव को पुराण, पाठ, कथा, इतिहास और संगीत आदि नाना प्रकार के आयोजन भगवान शिव को प्रिय है। इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था करके पापी मनुष्य भी अपने पाप से मुक्त होकर शिवलोक में चले जाते हैं। जो स्वधर्म का पालन करने वाले निरंतर शिव जी की पूजा में संलग्न रहते हैं, मन में दृढ़ विश्वास रखकर संपूर्ण विश्व को शिव के रूप में देखते हैं, उत्तम बुद्धि का आश्रय लेकर जो सदाचार का पालन करते हैं वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा कोई भी क्यों न हो
भगवान शंकर के वो परम प्रिय होते हैं। चांडाल हो या सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, भजन करने पर सभी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय लगते। भगवान शंकर ही संपूर्ण चराचर जगत के आधार है, अतः सब कुछ शिव स्वरूप है। ये बात हमें विशेष रूप से जाननी चाहिए। मनुष्य सकाम हो या निष्काम, सबको भगवान सदाशिव की आराधना करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये हमने बात की भगवान शंकर की महिमा के बारे में। अब हम आपको बताएंगे भगवान शंकर के पंचाक्षर मंत्र की महिमा के बारे में। तो स्कंद महापुराण के ब्रह्मोत्तर खंड में स्वयं सूत जी इस पंचाक्षर मंत्र की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जैसे सब देवताओं में त्रिपुरारी भगवान शंकर श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब मंत्रों में शिव का पंचाक्षर मंत्र श्रेष्ठ है। और वो पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय। वो जप करने वाले पुरुषों को मोक्ष देने वाला है। सिद्धि की इच्छा रखने वाले सब श्रेष्ठ मुनि इस मंत्र का सम्यक रूप से सेवन करते हैं। शिव जी के शुभ पंचाक्षर मंत्र में सर्वज्ञ, परिपूर्ण और सच्चिदानंद स्वरूप भगवान शिव सदा रमते रहते हैं। ये मंत्रराज संपूर्ण उपनिषदों का आत्मा है। इसके जप से सब मुनियों ने परब्रह्म का साक्षात्कार किया है। अतः ये मंत्र साक्षात परब्रह्म स्वरूप है। जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय ये मंत्र निवास करता है, उसके लिए बहुत से मंत्र, तीर्थ, तप और यज्ञों की क्या आवश्यकता है। देहधारी मनुष्य तभी तक दुखों से भरे हुए इस भयंकर संसार में भटकते हैं जब तक कि वे एक बार भी इस पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण नहीं करते। ये पंचाक्षर मंत्र संपूर्ण ज्ञानों की निधि है। ये मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाला दीपक है। मनुष्यों के महापाप रूपी जंगल को जला डालने वाला दावानल है। अतः ये पंचाक्षर मंत्र सब कुछ देने वाला माना गया है। इसे मोक्ष की इच्छा रखने वाले स्त्री, समुदाय, शूद्र और वर्ण शंकर धारण करते हैं। और तो और इस मंत्र के लिए दीक्षा, होम, संस्कार, तर्पण, समय शुद्धि तथा गुरुमुख से उपदेश आदि की आवश्यकता नहीं है। ये मंत्र सदा पवित्र है। शिव ये 2 अक्षर का मंत्र ही बड़े बड़े पापों का नाश करने में समर्थ है। और उसमें नमः पद अगर जोड़ दिया जाए तब तो वो मोक्ष देने वाला हो जाता है। महान ऋषि सूत जी भगवान शंकर के इस पंचाक्षर मंत्र की महिमा बताते हुए कहते हैं कि मथुरापुरी के राजा दाशारह नाम के एक विख्यात राजा हो गए हैं, जो यदुकुल में श्रेष्ठ, बुद्धिमान, अत्यंत उत्साही और महान बलवान थे। उन्होंने काशीराज की पुत्री कलावती के साथ विवाह किया था। उसी राजा ने अपनी पत्नी रानी कलावती की सलाह से पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा लेने के लिए गुरु गर्गाचार्य के पास गए। उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। तब उन्होंने राजा को पूर्वाभिमुख बिठाकर भगवान शिव के चरणार विंदों में नमस्कार किया और राजा के मस्तक पर हाथ रखकर उन्हें शिव स्वरूप पंचाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। उस मंत्र को धारण करते ही गुरु गर्गाचार्य के हस्तकमल का स्पर्श होने से राजा दाशारह के शरीर से करोड़ों पाप कौवों का रूप धारण करके बाहर निकल गए। तब गुरु गर्गाचार्य ने कहा, राजन, भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र जब तुम्हारे हृदय में पहुंचा तभी तुम्हारे कोटि कोटि पाप कौवों के रूप में बाहर निकल गए हैं। सहस्त्र कोटि जन्मों से जो पाप राशि संचित की गई है वो शिव के पंचाक्षर मंत्र को धारण करते ही क्षण भर में भस्म हो जाती है। हे राजन, इस समय तुम्हारे करोड़ों जन्म के पाप जल गए। अब तुम पवित्र चित्त होकर अपनी रानी के साथ सुखपूर्वक विहार करो। ऐसा कहकर मुनिश्रेष्ठ गर्ग जी उन दोनों दंपति के साथ घर को लौटे। ये पंचाक्षर मंत्र संपूर्ण वेद, उपनिषद, पुराण और शास्त्र का आभूषण है। सभी पापों का ये नाश करने वाला है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।